हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। आज के इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके टाइप के बारे में समझेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले अपने ट्यूटोरियल में बता चुका हूं कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज जानेंगे कि प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक डेफिनेशन समझते हैं। कहा जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हेल्पर कंपोनेंट होता है या इंटरमीडिएट कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम बनाते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है जो हमें प्रोग्राम बनाने में हमें हेल्प करता है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हो तो हम प्रोग्राम कहां बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही वो तरीका है जो हमें सिंटैक्स और सिमेंटिक देता है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द इंटरमीडिएट कंसेप्ट or a helper component which provide us some kind of syntax or semantic by which we are creating the program। अब इस कंसेप्ट को हम एक रियल वर्ड के एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत होती है और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई एक पर्सन है और ये पर्सन इसने कोई एक प्लानिंग करी या इसने कोई एक प्रोग्राम बनाया, कोई भी प्रोग्राम इसने बनाया जो ये अचीव करना चाहता है। अगर ये प्रोग्राम जो इस पर्सन ने बनाया है ये अपने माइंड में रिमेंबर करे, मतलब उसके बारे में ये सोचे कि आखिर प्लान क्या था, प्रोग्राम क्या था, कैसे कैसे हमें ये पर्टिकुलर प्रोग्राम अचीव करना है, तो इसके लिए इस पर्सन को ये सारी चीजें अपने माइंड में रिमेंबर करना पड़ेगा, जो इसके लिए डिफिकल्टीज है। और ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई चीज हम अपने माइंड में रिमेंबर कर रहे हैं तो हम उसे भूल भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने रियल वर्ल्ड में कोई भी एक छोटा सा भी प्रोग्राम अपने माइंड में बना के रखा हुआ है तो इट मे पॉसिबल कि वो प्रोग्राम हम भूल जाएं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है कि उस प्रोग्राम को हमें कहीं लिख लेना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस प्रोग्राम को हम कहीं लिख लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रोग्राम एक पर्टिकुलर प्लेस पे रिटर्न रहेगा और फर्दर जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो जहां पे भी हमने उसे लिखा हुआ है तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम वहां से रिकॉल करा सकते हैं। यानी कि हम अपने रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रोग्राम को सेव करने के लिए प्लानर या डायरी यूज करते हैं। उस डायरी में हम अपने प्रोग्राम को लिख लेते हैं। इन द सेम सिनेरियो अगर कोई भी प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं और उस प्रोग्राम को बना के कहीं सेव करना चाहते हैं, किसी कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, किसी मशीन के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहां पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी डायरी में, किसी प्लानर में, तो उसको हम एक लैंग्वेज यानी कि एक भाषा का यूज करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश या तमिल। यानी कि भाषा हमारे लिए कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया, एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर पाते हैं। यानी कि जो प्रोग्राम हमारे माइंड में है उस प्रोग्राम को अगर हम डायरी में लिखना चाहते हैं तो यहां पे भाषा यानी कि लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली यहां पे लैंग्वेज हम हिंदी, उर्दू, तमिल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो हमें कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को लिखने में हेल्प करता है। तो ये इंटरमीडिएट कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट ब्रॉडली 3 टाइप में कैटेगराइज करे गए हैं। यानी कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए से लेकर जेड तक 26 कैरेक्टर होते हैं और हर कैरेक्टर से अप्रॉक्स 50 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन हमारे पास जो बेसिक कैटेगरीज आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो 3 आती हैं। यानी कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है दैट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर हमारी मशीन और असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। दूसरा कैटेगरी आता है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर हमारा सी आता है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कोबोल, फोर्टान, पास्कल, सीपीएल, बीसीपीएल, सिमुला, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, एचटीएमएल, एक्सएमएल, एसक्यूएल जैसी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं तो कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन केवल और केवल करंट समझती है।
और अगर हम उसके अंदर कोई करंट बना के डालें तो इट बिकम अ कॉम्प्लेक्सिटी फॉर यूजर कि यूजर कैसे कोई करंट या कोई इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर डाल सकता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मशीन हमारा करंट नहीं वोल्टेज समझता है, और वोल्टेज को हम कह सकते हो डिजिटली दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वोल्टेज दो तरह से होता है, एक लो वोल्टेज होता है और एक हाई वोल्टेज होता है। लो वोल्टेज के लिए एक डिजिटल सिंबल 0 दिया गया और हाई वोल्टेज के लिए डिजिटल सिंबल 1 दिया गया, और इस 0 और 1 का यूज करके सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको मशीन इजीली अंडरस्टैंड करती है। यहाँ पे जो हमारी कैटेगरीज है जैसे लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज की कैटेगरीज हैं कि ये लैंग्वेज मिडिल लेवल की कैटेगरीज में आती है, ये लैंग्वेज लो लेवल की कैटेगरी में आती है और ये लैंग्वेज हाई लेवल की कैटेगरी में आती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर क्या होती होगी, या मिडिल लेवल क्या होती है, या हाई लेवल क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेज whose program are near to the machine and they can't be easily understand by the human but can be easily understand by the machine। कहने का मतलब हो गया लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका प्रोग्राम मशीन के बिल्कुल नजदीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मशीन केवल मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 को समझती है। अगर 0 1 में हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो वो प्रोग्राम मशीन तो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन वो प्रोग्राम कोई ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मशीन लैंग्वेज को मतलब कह सकते हो कि इसको रिप्लेस करके फिर नई लैंग्वेज बनाई गई, दैट इज असेंबली। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर इन्होंने करा क्या, जितने भी हमारे 0 और 1 होते हैं, इन हर 0 1 के लिए एक नंबर असाइन कर दिया, एक कोड असाइन कर दिया, जैसे ऐड, स्टोर, लोड, गेट, और इसका यूज करके एक नई लैंग्वेज डेवलप करा जिसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हमें निमोनिक्स दिए गए जिससे हमें 0 1 न लर्न करके इन निमोनिक्स को हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि निमोनिक्स लिखे जाते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। फर्दर ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो निमोनिक्स लिखे जाएंगे, इन निमोनिक्स को हमें लर्न करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं असेंबली के अंदर भी डिफिकल्टीज ये हो गई कि अब हमें 0 1 न लर्न करके ये निमोनिक्स लर्न करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा लो लेवल की कैटेगरी। लो लेवल के अंदर बेसिकली हमारी मशीन और असेंबली आती है। तो यहां पे आपने कहा सर कि जो हमारी लो लेवल असेंबली लैंग्वेज है, इसको हम लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो निमोनिक्स लिखे गए हैं ऐड, स्टोर, लोड, गेट, ये निमोनिक्स बेसिकली नियर टू द हार्डवेयर होते हैं। इनके इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर के बिल्कुल नजदीक होने की वजह से इसको हम लो बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब दूसरी कैटेगरीज हमारे पास आती है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेज विच हैविंग बोथ फीचर लो एज वेल एज हाई। हम ऐसा बोलते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिडिल लेवल कैटेगरीज के अंदर आती है। और ये जो ड्यूरेशन है, यानी कि आप बोल सकते हो कि जब हमारी लो लेवल लैंग्वेज बनाई गई थी और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई, इन दोनों के मिडिल में ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी। इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्यूरेशन वाइज इन दोनों के मिडिल में ये डेवलप करा गया था, जिसके पास दोनों का फीचर है, लो और हाई का भी। लेकिन वो ड्यूरेशन अब खत्म हो चुका है, इसलिए ये जो आप बोल सकते हो कैटेगरीज है, ये डिप्रिकेट हो गया है। यानी कि हमारे पास अब लैंग्वेज की दो ही कैटेगरी है, लो और हाई। तीसरी हमारी जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती है वो हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेज हुज प्रोग्राम are near to the are not near to the machine, they can be easily understand by the human but cannot be easily understand by the machine। आप बोल सकते हो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाने वाले प्रोग्राम को ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है बट मशीन इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। अब अगर मशीन को हम इस हाई लेवल को समझाना चाहते हैं तो यहां पे हमें एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में आइदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम हाई लेवल में लिखे जाते हैं उस प्रोग्राम को फर्दर लो लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि दोनों काम होता है इनका, लो टू हाई और हाई टू लो। हाई लेवल में हमारे स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो वर्सटाइल यानी कि ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनलाइज्ड लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को हर लोग समझते हैं। इसलिए हाई लेवल का यूज करते हुए हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, जैसे जावा, जैसे सी शार्प, जैसे PHP। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरीज में आते हैं जिनकी प्रोग्राम स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास तीन कैटेगरीज हो गई, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। ये हमारी जो कैटेगरीज हैं इनमें से मैंने आपको बताया मिडिल लेवल एक ऐसी कैटेगरी है जो सी फॉलो करती है और ये कैटेगरी अब डिप्रिकेट हो गई। यानी कि मेनली हमारे पास दो कैटेगरी, लो और हाई, ये हमारे पास लैंग्वेज की कैटेगरीज आती हैं। दोस्तों
प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए